दंडौत बंदन कबार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी में सत्संग का आनंद मान रही सत्कारयोग साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागी हैं हम जिन पर गुरु की कृपा हुई है, जिसका सदका गुरु की हजूरी में बैठकर सत्संग का आनंद मान रहे हैं। ये गुरु की कृपा से संभव हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया, बोल है अमृत बाणी। गुरु की कृपा, जिसका सदका हम गुरु की हजूरी में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। आइए आज एक शब्द पर विचार साझे करते हैं। संक्षिप्त शब्द है कबीरदास जी का। 6 लाइनों का ये शब्द है, 6 पंक्तियों का। ये शब्द राग सारंग में है। सारंग राग गुरु ग्रंथ साहब जी में 26वां राग है। आप सभी जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में 31 राग हैं, इनमें ये 26वां राग है। इस राग में कबीरदास जी का ये शब्द है। साध संगत आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में 6 गुरुओं के अलावा 15 भगत, 11 भाट और 4 गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणी भी है। 15 भक्तों में कबीरदास जी भी एक भगत हैं। सभी भक्तों में सबसे ज्यादा वाणी कबीरदास जी की है। इनके 532 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं, 12 रागों में। उनमें से ये एक शब्द है सारंग राग में। इस शब्द में कबीरदास जी दर्शा रहे हैं कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा सहायता करने वाला केवल एक अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु खुदा गॉड भगवान है। इससे बड़ा सहायक और कोई दुनिया में नहीं। ये जो सहायता करने वाले दिखाई देते हैं, ये आर्जी हैं, टेम्पररी हैं, सदैव ही साथ रहने वाले नहीं। इसी बात को 6 लाइनों में कबीरदास जी ने दर्शाया है। शब्द है, हरि बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। आगे को किछ दुल्हा बांधो, क्या भरवासा धन का। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे खन का। सगल धर्म पुण्य फल पावो, धूर बाँछो सब जन का। कहे कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पखेरु बन का। कहे कबीर सुनो रे संतो, एह मन
उड़न पखेरु बन का। कबीरदास जी कहते हैं, हरि बिन कौन सहाई मन का। मन से तात्पर्य है शरीर, मनुष्य। हरि बिन कौन सहाई मन का। इस मनुष्य का हरि के सिवाय कोई और सच्चा सहायक नहीं, भगवान के सिवाय और कोई सदैवी सहायक नहीं। हरि बिन कौन सहाई मन का। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, दीनन की पितपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे। पक्ष पशु नग नाग नराधप सर्व समय सबको पितपार है। पोखत हैं जल में फल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। दीन दयाल दया निध दोखन देखत हैं पर देत न हारे। ऐसे दीन दयाल अकाल पुरख परमात्मा के सिवाय कोई और सच्चा सहायक मनुष्य का नहीं। हरि बिन कौन सहाई मन का। आगे कबीर जी कहते हैं, मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब फन का। ये जो माँ बाप हैं, भाई हैं, बेटा है, बनिता अर्थात पत्नी हैं, ये सब आर्जी हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहते हैं, फिर विछोड़ा हो जाता है। मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब फन का। ये सब मनोरंजन के लिए साथ हैं, कुछ समय के लिए साथ हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतः। कतंच भ्रात मीत हित बंधो कतंच मोह कुटुंबते। कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोति। रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्धयं अच्युत तन। माँ बाप भाई सब बिछोड़ा देने वाले हैं, केवल परमात्मा सदैव हमारे संग रहते हैं। मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब फन का। आगे कबीर जी कहते हैं, आगे कौ किछ तुलहा बांधो क्या भरवासा धन का। मनुष्य जीवन में जीवन पर्यंत धन जोड़ता रहता है। दुल्हा अर्थात तराजू, तराजू में बांधकर धन जमा करता रहता है। आगे कौ किछ तुलहा बांधो क्या भरवासा धन का। जिंदगी के लिए जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा मनुष्य पैसा जमा करने में अपना जीवन बिता देता है। आगे को किछ तुलहा बांधो क्या भरवासा धन का। लेकिन ये धन, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये धन सदैव ही नहीं रहता। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं। पुत्र कलत्र सुमित्र सखाए बेग निकारो आयस दे हैं। भौन भंडार धरा गढ़ जेतक छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। चेत रे चेत अचेत महापशु अंत की बार अकेलो ही जय हैं। मनुष्य धन जमा करता है, मकान लेता है, फ्लैट लेता है, फार्म हाउस बनाता है, लेकिन इस प्राण के छूटते ही ये सब यहीं रह जाते हैं। भौन भंडार धरा गढ़ जे तक छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। आगे को किछ तुलहा बांधो क्या भरवासा धन का। कबीर जी आगे कहते हैं, कहाँ बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का।
भांडा अर्थात ये शरीर, इसका कोई विश्वास नहीं। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। एक क्षण में ये शरीर मिट्टी की ढेरी हो जाता है, इसका कोई विश्वास नहीं। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित स्यों लाग्यो चीत। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज है मीत। मन मूरख अज हूँ न समझत, सीख देहारियो नीत। नानक भवजल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। कहाँ बिसासा इस भांडे का, कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। फिर कबीर दास जी इसका निदान देते हैं, समाधान देते हैं अगले दो पंक्तियों में। सगल धर्म पुण्य फल पावो, धूर बाँछो सब जन का। सारे अच्छे कर्म करके, पुण्य प्राप्त करके, सत्संगत की धूल लेकर मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। सगल धर्म पुण्य फल पावो, धूर बाँछो सब जन का। नीवा होकर, धूर बाँछो सब जन का अर्थात सत्संगत की धूल लेकर, नीवे बनकर, अच्छे कर्म कर कर, रहत पर पहरा देकर मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चेतावनी देते हैं कबीरदास जी। कहे कबीर सुनो रे संतो, यह मन उड़न पखेरु बन का। साध संगत, ये जो मनुष्य जीवन है, ये ऐसा है जैसे किसी पेड़ पर पंछी बैठा है। पंछी कब उड़ जाएगा ये कोई निश्चित नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, ये कब समाप्त हो जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी, सा आवे के ना आवे राम। इसीलिए जितनी जिंदगी बची है उसका सदुपयोग किया जाए, बेटर यूसेज किया जाए, ताकि यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप मेले वाली परिस्थिति हमारी बन सके। कबीरदास जी आखिरी पंक्ति में कहते हैं, कहे कबीर सुनो रे संतो, यह मन उड़न पखेरु बन का। प्राण कब निकल जाएंगे इसका कोई निश्चित नहीं। इसीलिए जितने श्वास बचे हैं उनको वेस्ट न करते हुए रहत पर पाबंदी करें, झूठ न बोलें, रिश्वत न लें, किसी को सताए ना, किसी का दिल न दुखाए, अमृत वेले उठें, पाठ करें, पाठ में जो बातें लिखी गई हैं उनको समझकर उस पर चलने की कोशिश करें, तभी यह जीवन सफल हो सकता है। साध संगत जी, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।